दम्हो से अमित जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गुरु के उपकारों को चुकाया तो नहीं जा सकता, किंतु फिर भी यदि प्रयास किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा जिससे हम उनके उपकारों के प्रति अपनी गुरु दक्षिणा दे सकें? कृपया समाधान। चुकाने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई गुरु कोई ऋण दे करके उन्होंने उपकार नहीं किए। ये भाषा है, कहने की भाषा है कि मैं भगवान का ऋणी हूं, माता पिता का ऋणी हूं। अरे भाई, मैं उनका वंशज हूं। वहां ऋण और ऋणी का सवाल ही नहीं, चुकने चुकाने का सवाल नहीं। यदि ये मान लिया जाए तो पिता अपने बेटे को इतनी संपत्ति छोड़ जाता है, वो सब उसको बाद में चुकाना पड़ेगी। यानी पिताजी जितनी संपत्ति छोड़ गए, वो उस संपत्ति को उसने ग्रहण कर लिया, भोगेगा, तो अब वो उसके ऊपर ऋण हो गया, अगले भाव में वो चुकाना पड़ेगा। तो चुकाना पड़ेगा, वो तो मामला गड़बड़ हो गया। बाप की संपत्ति और चुकाना पड़े हाँ, उसको जरूर चुकाना पड़ेगी जो बाप की संपत्ति को जबरदस्ती लेता है, लड़के लेता है, झगड़ के लेता है, जबरदस्ती लेता है। तो जरूर पिता की भी संपत्ति क्यों ना हो, पिता की संपत्ति को लड़ झगड़ करके लेने वाला पिताजी से लड़ झगड़ के ले रहा है तो बराबर कर्जे में जाएगा, उसको चुकाना पड़ेगा। और जो पिताजी अपनी स्वेच्छा से देते हैं वो चुकाई नहीं जाती, भेंट कभी लौटाई नहीं जाती। इसलिए गुरुओं का जो ऋण है कुछ नहीं है, एक छोटे से शब्द में सुलझ जाएगा। गुरु ने हमें जिस भावना से दीक्षा दी है, हम उस भावना में खरे उतर जाएं, सारा ऋण माफ हो गया। कुछ नहीं है, सब ऋण माफ हो, कुछ नहीं, एक पाई ना देना ना लेना। बस हमें तो ये पकड़ना है, गुरु हमें दीक्षा देने का गुरु का भाव क्या है, क्या चाहते हैं मेरे से, किस लिए मुझे दीक्षा दी, किस लिए मुझे पढ़ाया, किस लिए मुझे इतना समय दे करके इतना बड़ा किया। बस उन इच्छाओं को पूर्ति कर दो, सारी की सारी जितना भी गुरु ने उपकार किया है सब खत्म हो गया। और जिस भावना से गुरु ने दीक्षा दी है, ज्ञान दिया है, यदि उसके विपरीत हम चले तो फिर उसको चुकाने में 100 भाव में भी तुम चुका नहीं पाओगे। बड़ों का सदा एक ही काम रहता है, उनकी अर्थ क्रिया को समझना चाहिए।